हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम एमपी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे उप समूह 2, 3 एमपी पटवारी, जिसमें मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक जुड़ गया है पटवारी में, है ना। तो हम उसके बारे में आज क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं, है ना। जिसमें पार्ट 1 में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 एक ही वीडियो में अवेलेबल करवा दिया था, और पार्ट 3 और पार्ट 4 सेकेंड वीडियो में, ठीक है। आज हम टॉप 90 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट के, जो पीईबी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुके हैं, और कुछ नए क्वेश्चन के बारे में भी आज हम जानेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को क्या कहा जाता है? प्रबंध कहा जाता है। नेक्स्ट है, वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाते हैं? जनशक्ति कहलाते हैं। नेक्स्ट है, वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है? तो वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाता है, ठीक है। अगला है, किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? विपणन अवधारणा, ठीक है। विपणन का मैंने बताया था, ये हिंदी है, और विपणन को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। अगला, किस अवधारणा के तर्क हैं कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? विपणन अवधारणा, ठीक है। अगला देखते हैं, तकनीकी, मानव और वैचारिक ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं, ये किसके द्वारा पहचाने पहचाने गए हैं? रॉबर्ट के कल्ज द्वारा, ठीक है। अगला, लक्ष्यों को निर्धारित करना, मूल्यांकन करना, निष्पादन को प्रस्तुत करना प्रबंध का कौन सा नियम है? उद्देश्य आधारित प्रबंधन है, ठीक है। अगला है, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब परीक्षण स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार हैं? तो व्यक्तिगत परीक्षण के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही है। यह कथन किसका है? डॉक्टर डॉबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्थाएं हैं? उत्पादन जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे? टाउसले, क्लार्क और प्रोफेसर पाइल थे, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी उत्पादनों का एकमात्र अंत उद्देश्य है उपभोग, यह कथन किसका है? तो एडम स्मिथ का है, ठीक है। ये कथन निष्कर्ष वाले जो आते हैं ना क्वेश्चन, उससे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा IMP क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं हम, अनुकूलन पूंजी अनुकूलन पूंजी के संरचना का क्या गुण है? तो न्यूनतम जोखिम, अधिकतम लाभ और न्यूनतम निर्गमन लागत, ठीक है। अगला, वित्तीय विश्लेषण का क्या उद्देश्य है? तो लाभदायकता, शोधन क्षमता और प्रबंधकीय निर्णय का मूल्यांकन। नेक्स्ट है, निर्णय लेने की प्रक्रिया का तीसरा चरण क्या होता है? तो कार्यवाही के लिए पाठ्यक्रम। नेक्स्ट, वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? ऋण पूंजी का। अगला देख लेते हैं, सकल कार्यशील पूंजी क्या है? तो क्या होती सकल कार्यशील पूंजी? व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना। सभी लोग कॉपी और पेन लेकर ही नोट करते चलेंगे, है ना, क्योंकि हम ये प्रैक्टिस MCQ कर रहे हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन वाला हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला है, नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है, तो अंतिम कार्य कौन सा है? नियंत्रण, ठीक है। मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्क्रिप्टिव लाऊंगा, जिसमें हम डिटेल में उसको समझते हुए करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? नियंत्रण का एक रूप है। मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, ठीक है। अगला देखते हैं, मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने लिया है? कार्मिक प्रबंधन ने। अगला,
स्थायी पूंजी के प्रबंध से क्या आशय है? स्थायी पूंजी के प्रबंध से आशय स्थायी पूंजी की क्षमता। ठीक है। अगला है इन्वेंट्री प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को दर्शाता है। नेक्स्ट है भारत में लेखा मानक एक विषय में व्याख्या करता है। एक किस विषय में व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। ठीक है। अगला है स्पष्टतः कार्य के लिए अयोग्य आवेदकों की छँटनी किस साक्षात्कार के माध्यम से की जाती है? प्रारंभिक साक्षात्कार से की जाती है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। ठीक है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? प्रत्यादेश होता है। ठीक है। अगला देखते हैं हम। सर्वप्रथम किसने प्रबंध और प्रशासन में अंतर स्पष्ट किया था? ओलिवर सेल्डन ने किया था। ठीक है। अगला है एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित व प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव संसाधन प्रबंधन। ठीक है। नेक्स्ट है मानव संसाधन प्रबंधन प्रबंधन नीतियों प्रक्रियाओं और कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। यह किसका कथन है? कैथ सूसन का है ना। अगला देखते हैं तिथि विशेष पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण स्थिति विवरण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पूंजी व लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं? अधिमान अंशधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब यह क्या कहलाता है? प्रवक्ता कहलाता है। ठीक है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, मौद्रिक और अमौद्रिक। अगला है किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है? मौद्रिक अभिप्रेरणा का भाग है। अगला है दीर्घकालीन देनदारियों में क्या आता है? प्रबंध पत्र, डिबेंचर और आवधिक कर्ज आता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति है। अगला जॉन और स्टोरी ने मानव संसाधन प्रबंध को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 4 भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है। अगला है संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है? व्यवहार में। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण कहलाता है। अगला है ESOP का विस्तृत रूप क्या होता है? इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है। अगला प्रोत्साहन क्या व्यक्त करता है? निष्पादन से संबंधित विशेष प्रतिमूर्ति के भुगतान को व्यक्त करने के लिए व्यक्त करता है। ठीक है। अगला है पूंजीगत व्यय बजट का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की उपेक्षित या अपेक्षित दर की उपेक्षा करना। चेक क्या है? एक विनिमय पत्र है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? बाह्य घटक है। अगला है मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हरबिंसन ने लिखी थी। ठीक है। अगला प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। यह कथन किसका है? FW टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों को किया जाता है जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है? ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रतिबल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्ति पर हर वर्ष लगाया जाता है? स्थायी संपत्तियों पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आय व्यय से अधिक हो तब क्या होता है? व्यवसाय में लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1947 में। लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है? उत्तरवर्ती क्रिया है। खाता बही क्या है? खातों का एक समूह है। ठीक है। अगला देखते हैं जब प्रबंधन के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? प्रबंधन प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया था? 1948 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? प्रशिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो डंपिंग का अर्थ बताना है तो वास्तविक उत्पादन लागत से
कम दाम पर माल का निर्यात करना। अगला है विपणन प्रक्रिया के कितने चरण हैं, तो उसके 5 चरण हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व क्या हैं, है ना। 5C मार्केटिंग के तत्व बताने हैं तो क्या होते हैं। फर्स्ट है ग्राहक कस्टमर कंपनी, तीसरा है प्रतियोगिता कंपटीशन, सहयोगी कोलैबोरेटर्स और प्रसंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अगला ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबंध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, पद सोपान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बाजार के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन, नए उत्पादों पर नजर रखना क्या संदर्भित करता है, विपणन पर्यावरण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मानव प्रबंधन की आंतरिक चुनौतियां कौन सी है, श्रम संघ, पेशेवर संस्थाएं और संगठन की संस्कृति। अगला है बिक्री प्रबंधन का एक समान उद्देश्य क्या है, तो वितरण के उपयुक्त चैनल का चयन करना। अगला फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है, बाहरी सूचना है। ठीक है, अगला देखते हैं। मानव प्रबंधन की बाहरी चुनौतियां बताना है तो कौन कौन सी है मानव प्रबंधन की बाहरी चुनौतियां, आर्थिक, वैधानिक, प्रौद्योगिकी और राजनीतिक। अगला है विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है, यह क्या दर्शाता है, तो मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। ठीक है, अगला है रोजनामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, खतौनी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। नेक्स्ट है स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, समता पर व्यापार। नेक्स्ट किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है, टेलर ने। अगला है वित्त प्रशासन के अभिकरण है विधायिका, कार्यपालिका, वित्त विभाग, लेखा परीक्षण विभाग और संसदीय समितियां। ठीक है, नेक्स्ट पोर्ट्सकार्प सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, लूथर गुलिक ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पोस्टकार्प का पूर्ण रूप क्या है, प्लानिंग नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग संगठन, स्टाफिंग कर्मचारी, डायरेक्टिंग निर्देश देना, कोऑर्डिनेटर समन्वय, रिपोर्टिंग रिपोर्ट, बजटिंग बजट, इसका ये पूर्ण रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जब ऋण पूंजी अंश पूंजी बराबर हो तो क्या होता है, शून्य समता पर व्यापार कम होता है। ठीक है, अगला विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है, यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढालकर सम्मुख आते हैं। यह कथन किसका है, जॉर्ज हॉस्टन का है। ठीक है, अगला देखते हैं। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती हैं, विपणन मूल नीति का यह कौन सा प्रकार है, तो भेदभावहीन विपणन नीति। ठीक है, अगला प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है, अधिगम सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत। किस स्तर के प्रबंधक प्रभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं, मध्य स्तर के। नेक्स्ट वे निर्माता जो सभी बाजारों में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वे कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं, केंद्रित विपणन नीति का। नेक्स्ट है संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन से होते हैं, तो फर्स्ट है लाइन, सेकंड है स्टाफ और थर्ड है प्रक्रियात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है, बाजार विभक्तिकरण। नेक्स्ट है वित्तीय विवरण की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं, क्षैतिज अथवा समतल विश्लेषण और शीर्ष अथवा लंबवत विश्लेषण। नेक्स्ट है विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा है, बिक्री प्रबंधन का हिस्सा है। ठीक है, अगला है मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्षेत्र कौन से हैं, तो कर्मचारी का चयन करना, कर्मचारी पारिश्रमिक देना, कर्मचारी प्रेरणा, स्वास्थ्य और कर्मचारियों की सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन विकास मंत्री फंक्शंस। ठीक है, अगला देखते हैं। लाभांश क्या है, तो वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नगद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित होता है,
इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? पेवेलियन का मॉडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पेवेलियन का मॉडल। ठीक है, अगला देखते हैं। परिसंपत्तियां या परिसंपत्ति बराबर देनदारियां प्लस पूंजी किसका लेखांकन समीकरण है? तुलन पत्र या बैलेंस शीट का। नेक्स्ट है, वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता उनका लेखा कहा जाता है? मुख्य जनरल में। इसको वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, यदि फर्नीचर 50,000 रुपये स्टॉक, 30,000 रुपये नगद, 20,000 रुपये लेनदार और 30,000 रुपये के हैं तब स्वामी की पूंजी क्या होगी? 70,000 रुपये होगी। तो ये रहे आज के हमारे टॉप 90 क्वेश्चन जो पीईबी बार बार इन क्वेश्चन को पूछता है, जिसका ये थर्ड पार्ट था। ठीक है, तो हम इसके आगे ये वीडियो जारी रखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम टॉप पीईबी के जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।